Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully all of you are doing well and staying safe at your home. I am Dr. Zunaira Khuram, your biology teacher from Behria Model School, PNAD, Maripur. Today is our fifth lecture and topic is Venous and portal system of frog. Before start the lecture, I am saying to you, I need your more attention on today lecture because biology is the new subject for you and have lots of new terminologies and you are not familiar with these. But if you have take interest, it's very easy and interesting subject because it gives knowledge about yourself. So let's go to start today lecture. Venous system and portal system of frog. Venous system is the system of veins. We discussed in our last lecture what is veins. Veins is the blood vessels. Veins is the blood vessels which carry deoxygenated blood from different body parts toward the heart. ब्लड वेनस सिस्टम क्या है? वेन्स का सिस्टम है जिसमें वेन्स मौजूद होती हैं और हमें मालूम है कि वेन्स जो हैं, वेन्स कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी लास्ट अपने लेक्चर में कि 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं, मतलब हार्ट से ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं और उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और वेन्स जो हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से टूवर्ड द हार्ट लेकर आती हैं. हार्ट जो है क्या है? एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है. आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट से लेती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती हैं. वहाँ से जो है वो लेकर आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे वो ऑक्सीजन रिलीज कर देती हैं और फिर ब्लड जो है वो कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है. मतलब ये कि उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाती है, वो ऑर्गन्स ले लेते हैं क्योंकि ऑर्गन तमाम बॉडी ऑर्गन्स को, तमाम बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी लाइफ के लिए. और वहाँ जब ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो ब्लड कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है. और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वेन्स जो हैं वो हार्ट में जाती हैं और हार्ट जो है उससे फिर लंग्स में भेज देता है. हार्ट जो है वो क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मौजूद होते हैं. जबकि लंग्स जो है, लंग्स हमें पता है कि बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है और जो ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की वो लंग्स के अंदर होती है. लंग्स में ही, क्योंकि एनवायरनमेंट से जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर चली जाती है और लंग्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और फिर वो ब्लड जो है जब हार्ट में जाता है और वहां से फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है. अब ये बात की जा रही है कि द ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड हार्ट आर कॉल्ड वेन्स एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स. तमाम वेन्स बॉडी की, उसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो टूवर्ड द हार्ट ब्लड लेकर आती हैं, हार्ट में लेकर आती हैं, हार्ट की तरफ लेकर आती हैं तमाम ऑर्गन से ब्लड को. अब जो है यहाँ ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन. अब पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? पल्मोनरी का वर्ड जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है लंग्स. लंग्स की बात हो रही है. अब वो वेन जो कि लंग्स में जा रही है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता. पूरी बॉडी के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स ऐसे 2 ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो अपोजिट होता है. मतलब ये कि आर्टरीज के लिए हमने ये बात की है कि ये इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है.
वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन जिसमें शामिल होती है, और ये हार्ट से ब्लड लेता है और तमाम ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं, आर्टरीज जो हैं। और वेन्स जो हैं, वेन्स ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि ये पल्मोनरी वेन में ऐसा क्यों नहीं होता, पल्मोनरी आर्टरीज में ऐसा क्यों नहीं होता, कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं होता पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आर्टरीज और वेन्स की हम डेफिनेशन देखें तो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। एक मेन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेकर जाती हैं, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाती हैं ब्लड, आर्टरीज कहलाती हैं। और जो वेन्स और वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, टूवर्ड द हार्ट ब्लड लेकर आती हैं, वो कहलाती हैं वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, अब जो एक सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो किस तरह से होती है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है जो ब्लड में शामिल होती है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एक ब्लड वेसल के जरिए हार्ट को आ जाता है, लंग्स से टूवर्ड हार्ट आ रहा है, लंग्स से टूवर्ड हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो वो जो वेन होगी, वो जो ब्लड वेसल होगी, अब टूवर्ड द हार्ट है तो वो क्या होगी, आर्टरीज होगी या वेन्स होंगी, टूवर्ड द हार्ट जो ब्लड वेसल्स आती हैं वो वेन्स होती हैं, और अवे फ्रॉम द हार्ट जो ब्लड वेसल्स जाती हैं वो आर्टरीज होती हैं। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा कि वेन्स कौन सी हैं, जो टूवर्ड द हार्ट ब्लड लेकर आती हैं वो वेन्स कहलाती हैं, और जो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेकर जाती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हुई है और लंग्स से ब्लड जो है वो टूवर्ड द हार्ट आ रहा है, टूवर्ड द हार्ट आ रहा है तो कौन सी ब्लड वेसल होगी, वेन होगी, वेन होगी। और उसमें ऑक्सीजनेशन हो चुकी है, ब्लड में ऑक्सीजनेशन हो चुकी है, इस वजह से उसमें अब क्या होगा कि वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टूवर्ड द हार्ट आ रहा है, इसलिए वो वेन, और कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, और वो वेन जो लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आती है, लंग्स का वर्ड जहां पे भी आ जाता है वो कौन सी कहलाती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी ब्लड वेसल होती है। और पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, लंग्स से ब्लड लेकर आती हैं और लंग्स में लेकर जाती हैं, और टूवर्ड द हार्ट ब्लड आ रहा है तो वो पल्मोनरी वेन होगी, और अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड जा रहा है, यानी कि हार्ट से लंग्स में ब्लड जा रहा है तो वो पल्मोनरी आर्टरी होगी। अब लंग्स से जो ब्लड हार्ट के अंदर आता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाती है, लंग्स के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होकर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट आ रहा है तो वो कौन सी वेन कहलाएगी, पल्मोनरी वेन कहलाएगी, टूवर्ड द हार्ट है इसलिए वेन है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आ रहा है, इसलिए पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो तमाम बॉडी से जब ऑक्सीजन पहुंचा देता है, बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचा देता है ब्लड, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर डीऑक्सीजनेट होकर फिर हार्ट में आता है। और हार्ट क्या है, जस्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वहां ऑक्सीजनेशन नहीं होती, ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स में, फिर उस ब्लड को जाना होता है कहाँ पर, लंग्स के अंदर, तो फिर वो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, इसलिए वो पल्मोनरी आर्टरी है। और उस वक्त उसमें ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसलिए पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ये ऐसी वेन्स और आर्टरीज हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी आर्टरीज और वेन्स के अकॉर्डिंग अलग होता है, अपोजिट होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि
लंग से वो हार्ट में आ रहा है आफ्टर ऑक्सीजनेशन, और हार्ट में आ रहा है इसलिए ब्लड वेसल कौन सी है, वेन है, टूवर्ड द हार्ट है। लेकिन अगर अवे फ्रॉम द हार्ट होता है तो वो ब्लड वेसल कौन सी कहलाती है, आर्टरीज कहलाती हैं, जो हार्ट से लेकर जाती हैं। अब हार्ट से ब्लड अगर लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, उस वक्त उस ब्लड वेसल में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन अब वो हार्ट से जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट हो रहा है, इसलिए वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज क्लियर हुई कि पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज, इनमें क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये लंग्स से हार्ट में आ रही होती हैं, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये हार्ट से लंग्स में जा रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं वेनस सिस्टम में। वेनस सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पर, पल्मोनरी वेनस सिस्टम, सिस्टमिक वेनस सिस्टम और पोर्टल वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, पल्मोनरी वेनस सिस्टम, सिस्टमिक वेनस सिस्टम और पोर्टल वेनस सिस्टम। अब आ जाते हैं हम पल्मोनरी वेनस सिस्टम पर। पल्मोनरी वेनस सिस्टम, पल्मोनरी का वर्ड आ गया है तो इसका मतलब है कि ऐसी वेन्स का ये सिस्टम है जो कहां पर है, लंग्स के अंदर है, लंग्स के अंदर है। अब आप इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है ये क्या है, लंग्स हैं, लंग्स हैं, और ये इसमें से ये जो 2 आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स हैं। जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, तो ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं दोनों लंग्स की, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में आ जाती हैं। और हार्ट में हमें पता है कि ये हार्ट का अपर पार्ट जो है ये क्या है, ऑरिकल है, लोअर पार्ट जो है वो क्या है, वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट साइड है हार्ट की और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है। तो अब लंग्स से जब पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ आ रही हैं, लेफ्ट ऑरिकल में आ रही हैं, और लेफ्ट ऑरिकल में आकर ये क्या हो रही हैं, दोनों ज्वाइंट हो रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, और मिलने के बाद क्या करती हैं, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को दे देती हैं, यहाँ पर रिलीज कर देती हैं। जब यहाँ पर ब्लड आ जाता है तो यहाँ से फिर क्या होता है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के, जो कि हम आर्टीरियल सिस्टम में कर चुके हैं। अब यहाँ पर उसके बाद ये जो है ये कहलाता है पल्मोनरी वेनस सिस्टम। पल्मोनरी वेनस सिस्टम क्या कर रहा है कि लंग से पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है और लेफ्ट ऑरिकल में उसको रिलीज कर रहा है। उसके बाद आ जाता है नंबर 1, ये हो गया पार्ट किसका, वेनस सिस्टम का, पल्मोनरी वेनस सिस्टम, जिसमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स के लेफ्ट ऑरिकल में आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सिस्टमिक वेनस सिस्टम। सिस्टमिक वेनस सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स में, एंटीरियर वेना केवा जिसे हम प्री केवल केवा भी कहते हैं, प्री केवल्स कहते हैं, पोस्टीरियर वेना केवा या फिर पोस्ट केवल्स और या फिर पोस्ट केवा। अब हमने जब हार्ट का स्ट्रक्चर किया था तो हमने ये कहा था कि इसमें इसकी जो डॉर्सल साइड होती है उसमें साइनस वेनेसिस होता है, उसमें साइनस, ये साइनस वेनेसिस है, और साइनस वेनेसिस में 2 इसकी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्री वेना केवा कहलाते हैं, और एक ये वाला होता है जो कि क्या कहलाता है, पोस्ट वेना केवा। ये प्री वेना केवा होते हैं और ये जो है ये क्या है, जो इसके वेंट्रिकल से निकल रहा होता है, पोस्ट वेना केवा। जो प्री वेना केवा है, एंटीरियर वेना केवा है, ये फिर फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक ये वेना केवा, एंटीरियर वेना केवा, ये वाला एक पार्ट, और ये दूसरा एंटीरियर वेना केवा है। और ये जो है ये फिर क्या हो रहा है, फर्दर 3 आर्टरीज में, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। नंबर 1 ये वाली जो ब्रांच इसकी है ये कहलाती है एक्सटर्नल जुगुलर। पहली जो वेना केवा, एंटीरियर वेना केवा जो डिवाइड होता है उसकी जो पहली ब्रांच होती है, ये देखिए यहाँ पर ये वाली और यहाँ पर ये जो है ये क्या कहलाती है,
एक्सटर्नल जुगलर, और ये एक्सटर्नल जुगलर जो है ये फिर मजीद आगे जाकर उसमें ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक कहलाती है लेंग्यूल, ये देखें ये जो है ये लेंग्यूल, और दूसरी मैंडिब्यूलर। लेंग्यूल जो है, लेंग्यूल क्या करती है, टंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, टंग से लेकर आती है, जुबान से लेकर आती है। मैंडिब्यूलर जो है वो कहां से लेकर आती है, फ्लोर ऑफ माउथ से, मैंडिबल से। एक्सटर्नल जुगलर जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, लेंग्यूल और मैंडिब्यूलर। लेंग्यूल जो है वो टंग से लेकर आ रही है ब्लड, और जो मैंडिब्यूलर है वो फ्लोर ऑफ माउथ से लेकर आ रही है। सेकंड जो इसकी ब्रांच है, सेकंड जो ये निकल रही है, ये कहलाती है इनोमिनेट। पहली क्या है, एक्सटर्नल जुगलर, दूसरी क्या है, इनोमिनेट। इनोमिनेट जो है ये फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही हैं, जैसे एक्सटर्नल जुगलर हुई थी एक लैंग्यूल में और दूसरी मैंडिब्यूलर में, इसी तरह से इनोमिनेट जो है ये भी दो में डिवाइड हो रही है। इंटरनल जुगलर, इंटरनल जुगलर जो है ये कहां से ब्लड लेकर आती है, ब्रेन और ऑर्बिट से। इंटरनल जुगलर जो है ये कहां से ब्लड लेकर आती है, ब्रेन और ऑर्बिट से। जबकि जो सेकंड इसकी दूसरी ब्रांच है ये कहलाती है सब स्कैप्युलर, और सब स्कैप्युलर जो है ये कहां से ब्लड लेकर आती है, शोल्डर्स और बैक ऑफ आर्म से। पहली ब्रांच जो है इसकी क्या है, एक्सटर्नल जुगलर, दूसरी जो है वो क्या है, इनोमिनेट। तीसरी पे अब आ जाते हैं, तीसरी कहलाती है सब क्लेवियन। तीसरी ब्रांच जो है वो क्या, कौन सी है, सब क्लेवियन। और सब क्लेवियन जो है ये भी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, ये देखें, एक जो है वो ब्रेकियल, एक क्या कहला रही है, ब्रेकियल, और दूसरी मस्कुलोकुटेनियस। ब्रेकियल जो है, ब्रेकियल कहां से ब्लड लेकर आती है, आर्म से, आर्म से ब्लड लेकर आती है। और मस्कुलोकुटेनियस जो है, मस्कुलोकुटेनियस जो है ये कहां से ब्लड लेकर आएगी, मस्कुलो मसल से निकला है, कुटेनियस, कुटेनियस का मतलब क्या है, स्किन। हम ये कर चुके हैं, कुटेनियस किसे कहते हैं, स्किन को, और मस्कुलो किसे कहते हैं, मसल्स को। तो मस्कुलोकुटेनियस जो ब्रांच है इसकी, जो वेन है वो कहां से ब्लड लेकर आ रही है, वो लेकर आ रही है मसल्स और स्किन से। तो ये जो है ये क्या बनाती है, सिस्टमिक वेनस सिस्टम। सिस्टमिक वेनस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा। एंटीरियर वेना केवा में जो है इसकी फिर 3 ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल जुगलर, इनोमिनेट और सब क्लेवियन। एक्सटर्नल जुगलर फिर मजीद दो में डिवाइड हो रही है, लैंग्यूल जो कि ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम टंग, और मैंडिब्यूलर फ्रॉम फ्लोर ऑफ माउथ। इनोमिनेट की भी दो ब्रांचेस हैं, इंटरनल जुगलर जो कि ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम ब्रेन एंड ऑर्बिट, और सब स्कैपुलर जो कि ब्लड कलेक्ट करती हैं फ्रॉम बैक ऑफ आर्म और शोल्डर से। उसके बाद थर्ड जो इसकी ब्रांच है वो है सब क्लेवियन, उसकी भी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, ब्रेकियल जो कि आर्म से कलेक्ट कर रही है, और मस्कुलोकुटेनियस जो कि मसल्स और स्किन से ब्लड रिसीव कर रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट इसका क्या है, अभी फर्स्ट पार्ट था एंटीरियर वेना केवा। एंटीरियर वेना केवा ये हम पढ़ रहे थे, ये क्या है, दोनों एंटीरियर वेना केवा, और उसकी 3 ब्रांचेस हैं। अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर वेना केवा में। पोस्टीरियर वेना केवा जो है ये वेंट्रिकल से अराइज होता है, और वेंट्रिकल में से ये अराइज होता है, और तमाम जो ऑर्गन्स हैं उसके वेंट्रल साइड, पोस्टीरियर साइड के, पोस्टीरियर साइड जो बॉडी की पोस्टीरियर साइड है, जिसमें किडनी हो गया, इसके गोनेड्स हो गए, लीवर्स हो गए, इन सब ऑर्गन से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वेन्स जो है पोस्टीरियर वेना केवा में आती हैं, और पोस्टीरियर वेना केवा से साइनस वेनेसिस में चली जाती हैं। तो पोस्टीरियर वेना केवा जो है ये भी जो है 3 ब्रांचेस में 3 वेन्स पर कंसिस्ट करता है, और ये जो है ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से, पोस्टीरियर पार्ट से कलेक्ट कर रहा है। और इसकी भी 3 वेन्स हैं, रीनल वेन्स। रीनल का जो वर्ड है, रीनल के मीनिंग्स होते हैं, रीनल के मतलब है किडनी। रीनल का वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, किडनी।
तो रीनल वेन्स जो है ये कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं? किडनी से। गोनेडियल वेन्स, गोनेडियल का वर्ड आया है गोनेड से। गोनेड्स क्या है? गोनेड्स, गोनेड्स क्या है? मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओवरी। फीमेल्स के अंदर क्या होती है? फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। तो ये जो ओवरीज और टेस्टिस हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? गोनेड्स। गोनेड्स क्या है? सेक्स ऑर्गन है मेल फीमेल के। और गोनेड से जो ब्लड लेकर आ रही है वेन, वो क्या कहलाती है? गोनेडियल वेन्स। ये देखें, ये गोनेड्स हैं, ये किडनी के साथ ही इसके ऊपर जो है ये गोनेड्स अटैच है, और ये यहां से ब्लड लेकर ये भी पोस्टीरियर वेना केवा में आ रही हैं, पोस्ट वेना केवा में आ रही हैं। किडनी से भी ब्लड जो है ये वेन्स के जरिए कहाँ जा रहा है? पोस्ट वेना केवा में जा रहा है। उसके बाद थर्ड आ जाता है हिपेटिक वेन। हिपेटिक का वर्ड जहां पर आ जाएगा उसका मतलब होता है लीवर। पल्मोनरी का वर्ड जहां पर आएगा उसका मतलब है लंग्स। कुटेनियस का वर्ड जहां पर आएगा उसका मतलब है स्किन। रीनल का वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब है किडनी। गोनेडियल का मतलब है गोनेड्स। और हिपेटिक वेन का मतलब है, हिपेटिक का वर्ड जहां पर भी आएगा लीवर की बात हो रही है, लीवर है। हिपेटिक जो है वो क्या है? लीवर है। तो हिपेटिक वेन्स जो है ये क्या है? ये हिपेटिक वेन्स, ये लीवर है, और लीवर से ये हिपेटिक वेन्स दो निकल रही हैं, ये जो छोटी वाली ट्यूब्स निकल रही हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, और फिर जाकर ये कहाँ यूनाइट हो जाती हैं, कहाँ मिल जाती हैं? ये इस पार्ट में। और ये कौन सा है? ये पोस्ट कैवल है। ये क्या है? पोस्ट कैवल है। पोस्ट कैवल के अंदर, पोस्ट कैवल के अंदर जो है क्या होता है? ये आ जाती हैं हिपेटिक, लीवर, लीवर से ये स्मॉल हिपेटिक वेन्स के जरिए कहाँ आकर मिल जाता है ब्लड? पोस्ट कैवल में। और पोस्ट कैवल से फिर कहाँ चला जाता है? साइनस वेनेसिस में। अब लीवर से हिपेटिक वेन से भी कहाँ आ रहा है? पोस्ट कैवल में। गोनेड से भी कहाँ आ रहा है? पोस्ट कैवल में। किडनी से भी कहाँ आ रहा है? पोस्ट कैवा में। लेकिन सब अपनी अपनी वेन्स के जरिए आ रहे हैं, सबकी वेन्स अलग अलग हैं। किडनी की जो वेन्स है वो कौन सी है? रीनल वेन्स। रीनल वेन्स है जिससे ये पोस्ट कैवा में आ रहा है। गोनेड्स की कौन सी है? गोनेडल वेन्स, जो जिसकी जरिए ये इसमें आ रहा है। और हिपेटिक लीवर की वेन्स ये वाली हैं, हिपेटिक वेन्स, जिसके जरिए पोस्ट कैवा में आ रहा है। और ये तमाम जो वेन्स होती हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन से, अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन से ब्लड लेकर आती हैं, और लेकर आने के बाद ये पोस्ट कैवा में के जरिए साइनस वेनेसिस में जाती हैं। और साइनस वेनेसिस जो है ये राइट ऑरिकल में चला जाता है, और राइट ऑरिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये कहाँ चला जाता है? लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए। क्लियर? बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट आप लोगों को करना पड़ेगा इन चीजों पर, क्योंकि ये जो है ऑफ कोर्स नई चीजें हैं, टर्म्स आ गई हैं, तो इन टर्म्स को आपने समझना है, याद करना है। रीनल, रीनल के मीनिंग्स क्या है? किडनी। तो रीनल वेन कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है? किडनी से। गोनेडियल वेन, गोनेडियल वेन कहां से लेकर आ रही है? गोनेड से। और हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन कहां से लेकर आ रही है? हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन कहां से लेकर आ रही है? लीवर से। तो ये सब वेन्स जो हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन से, यानी कि हर ऑर्गन की अपनी वेन होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि रीनल वेन जो है वो लीवर से ले आए ब्लड लेकर आ रही हो, या गोनेडियल वेन जो है वो किडनी से लेकर आ रही हो। ऐसा नहीं होता। हर वेन का अपना एक रिस्पेक्टिव ऑर्गन होता है, और वो अपने ही ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो है पोस्ट कैवा में आती हैं, और पोस्ट कैवा से हार्ट में चली जाती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये था सिस्टमिक, सिस्टमिक वेनस सिस्टम।